नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजा राम और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा खुशवंत सिंह के द्वारा लिखे गए चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी के बारे में। और इस चैप्टर की मैं आपको पूरी समरी को एक स्टोरी के रूप में समझाऊंगा जिससे आप इसे आसानी से समझ सकें। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिनकी एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत अधिक है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में खुशवंत सिंह कहते हैं कि वो उनकी दादी को 20 वर्षों से एक समान ही देख रहे हैं और वो उन्हें एक समान ही लग रही है। उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि उनकी दादी जवानी में कभी सुंदर भी होगी, क्योंकि अभी उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई है, वो थोड़ी सी मोटी हो गई और वो झुककर चलती है। लेकिन वो उनकी वृद्धावस्था की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि अभी मेरी दादी सफ़ेद वस्त्र पहने हुए है और हाथ में मोतियों समान माला रखती है और मुंह पर हमेशा भगवान की प्रार्थना रखते हुए रहती है। अब इस कहानी के आगे राइटर कहते हैं कि मेरे माता पिता शहर में रहते हैं और मैं और मेरी दादी गांव में रहते हैं। वो कहते हैं कि मैं और मेरी दादी बहुत अच्छे मित्र हैं, जैसे आप और मैं हूँ, है ना अपन बहुत अच्छे मित्र। फिर लेखक कहते हैं कि मेरी दादी मुझे सुबह सुबह जल्दी उठा देती है और स्कूल के लिए तैयार कर देती है। फिर मुझे खाने को एक पराठा देती है, जैसे कि आप भी स्कूल में नाश्ता करके तो जाते ही होंगे। फिर लेखक एक पराठा खाकर स्कूल जाता है और उसकी दादी ही उसे स्कूल छोड़कर आती है। और फिर जब तक वो लेखक स्कूल में पढ़ाई करता है तब तक उसकी दादी पास वाले मंदिर में भजन कीर्तन करती है। और लेखक कहता है कि जब मेरी छुट्टी हो जाती है तब मेरी दादी मुझे स्कूल से वापस लेकर घर आती है। इस प्रकार हमारा जीवन चल रहा था, लेकिन अचानक मेरे माता पिता ने हमें शहर रहने के लिए बुलवा लिया। जब वो शहर गए तो लेखक का दाखिला एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवा दिया और उनकी दादी घर पर अकेली ही रह जाती थी। वो स्कूल छोड़ने भी नहीं जा पाती थी, क्योंकि लेखक एक स्कूल वैन में स्कूल जाते थे। और जब वो एक बार स्कूल से वापस आए तो लेखक की दादी ने उन्हें पूछा कि आज अध्यापक ने तुम्हें क्या पढ़ाया। तो लेखक ने कहा कि मुझे गणित पढ़ाए, मुझे विज्ञान पढ़ाया, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत, ये सब बताया। तो दादी थोड़ा सा नाखुश हो जाती है और दादी कहती है कि तुम्हें धार्मिक और ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए तुम्हारा सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। और फिर इसके बाद दादी ने कभी भी मुझसे पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा। जब मेरी 12th की पढ़ाई पूरी हो गई थी तो 5 वर्षों के लिए मुझे आगे की पढ़ाई के लिए जाना पड़ा। जब मैं वहाँ गया तो मेरी दादी घर पर सारे दिन भर चरखा चलाती रहती और दिन में थोड़ी सी देर गोरैयों को और चिड़ियाओं को रोटी के टुकड़े टुकड़े काट कर खिलाती, जिससे कि उनका गुजारा चल रहा था। जब मैं 5 वर्षों की पढ़ाई करने के बाद लौटा तो मेरी दादी बहुत खुश थी। कुछ दिनों तक वो खुश ही रही और कुछ दिनों पश्चात एक बार शाम को उन्होंने प्रार्थना नहीं की। ये पहली बार था जब मेरी दादी ने भगवान की प्रार्थना नहीं की हो। और सुबह ही उनकी तबीयत खराब हो गई। जब डॉक्टर को बुलाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि दादी की तबीयत ठीक हो जाएगी, लेकिन दादी कह रही थी कि अब मेरा समय निकट आ गया है और मुझे जाना पड़ेगा। ये कहने के बाद ही उनके हाथों से वो मोतियों की माला छूट गई और उनके होठ बंद हो गए और उनकी आंखें भी बंद हो गई। जब दादी माँ के शव को प्रांगण में रखा गया और जब उन्हें शमशान में ले जा रहे थे तब उस समय वो चिड़ियाएँ वहीं ही बैठी थी और वो कुछ भी नहीं, कुछ हलचल किए बिना ही वो चिड़ियाएँ वहीं ही बैठी थी। और जब उन्हें दाना डाला गया तो वो चिड़ियाएँ दाना भी नहीं खा रही थी, क्योंकि वो भी दादी माँ को मिस कर रही थी ना। जब दादी माँ को शमशान के लिए ले जाया गया तो वो चिड़िया भी वहाँ से उड़कर चली गई। इस चैप्टर में खुशवंत सिंह ने अपने जीवन के उन लम्हों को दर्शाया है जो कि उन्होंने खुद अपने जीवन में महसूस किए हैं। उन्होंने अपनी दादी माँ के साथ किस प्रकार अपने जीवन को व्यतीत किया, किस प्रकार वो खुश रहे और किस प्रकार उनकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहे, इस चैप्टर में उन्होंने ये बताया है। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिनकी एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत अधिक है।
तो जिनमें से जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट डिड द ग्रैंडमदर डू ऑन द एव ऑफ द ऑथर्स रिटर्न फ्रॉम अब्रॉड, मतलब लेखक के विदेश लौटने पर दादी माँ ने क्या किया। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो है राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ द ऑथर्स ग्रैंडमदर, मतलब कि लेखक की दादी माँ का चरित्र चित्रण कीजिए। और जो तीसरा क्वेश्चन है वो है व्हाट डज द ऑथर से अबाउट हिज ग्रैंडमदर्स ब्यूटी, लेखक ने अपनी दादी माँ की सुंदरता को प्रस्तुत करते हुए क्या क्या कहा। और जो चौथा क्वेश्चन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और वो क्वेश्चन है वाई डिड द ग्रैंडमदर ऑलवेज गो टू स्कूल विद हिम, लेखक की दादी माँ हमेशा लेखक के साथ स्कूल क्यों जाती थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए खुश रहिए और अपने परिवार के साथ रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपकी दादी माँ और आपकी दादा दादी या फिर आपकी नाना नानी के साथ आपके संबंध भी कैसे हैं, जैसे कि खुशवंत सिंह ने इस चैप्टर में हमें बताया है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए दोस्तों।